हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय स्टडी चैनल्स। गाइज, आज हम सब लोग को आप सबको ये बता देना चाह रहे हैं कि नाइलेट और डोएक में क्या अंतर है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर नाइलेट और डोएक क्या होता है। गाइज, नाइलेट और डोएक में बस यही डिफरेंस है कि जो नाइलेट बोर्ड थी हमारी, जो अभी नाइलेट अभी जो करा रहा है नाइलेट, इसके पहले डोएक था। नाइलेट क्या है कि एक संस्था है। ये सब हमारे क्या है, कंप्यूटर्स के जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, जैसे CCC हो गया और आपका ओ लेवल का हो गया एग्ज़ाम, ये सब क्या कराता है, नाइलेट। लेकिन इसके पहले कौन कराता था, डोएक। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि नाइलेट और डोएक एक्चुअली में होता क्या है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि जो डोएक था यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिटेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासेस, और जो नाइलेट का है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गाइज, अभी जब जो नॉर्मल मान चलिए, अभी तो बता दिए कि जो ये डोएक है और नाइलेट है, लेकिन कुछ लोग तो समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये सब है क्या। ये है आपका जो ये एग्जाम नहीं कराते हैं CCC और ओ लेवल का, ये उसी की संस्था है। अभी तो मान चलिए जो ADCA चल रहा है, DCA, ADCA, ये सब प्राइवेट संस्थानों से आप कर सकते हैं, किया जा सकता है, आपको मार्कशीट वगैरह सब मिल जाएगी। लेकिन ये जो है आपका CCC और आपका ओ लेवल, ये सब क्या है, नाइलेट बोर्ड ही कराएगी। लेकिन इसके पहले क्या था, नाइलेट बोर्ड, ये डोएक था। डोएक मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिटेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासेस। ठीक, लेकिन अब यही इसको बोर्ड ये खत्म करके अब ये क्या है, नाइलेट बोर्ड कराती है। जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं ऑनलाइन, नाइलेट एग्जाम कराते हैं। नाइलेट मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गाइज, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा था कि कुछ लोग कहते थे कि नाइलेट और डोएक में अंतर क्या होता है, अभी तो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं सर, एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है। इसी से रिलेटेड जो जानकारियाँ थी, वैसे भी आप सबको थंबनेल में पता चल गया होगा कि ये आपका नाइलेट और डोएक में अंतर क्या है। ठीक, तो गाइज अब हम चले रहे हैं, शुरुआत करते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम की कि कंप्यूटर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक, आ जाओ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले रहे हैं कि एक्चुअली में कंप्यूटर होता क्या है। ठीक, कि अभी हम अगर किसी नॉर्मल से एक डेफिनेशन देखें कि कंप्यूटर क्या होता है, तो कुछ लोग बताएंगे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो अभी सभी जगह प्रचलित है। हमारे अगल बगल में हमारे छोटे जो हम सब पढ़ के आ चुके हैं या कोई पढ़ रहा होगा इंग्लिश मीडियम वगैरह में, बस वही बताएगा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन टेक इनपुट डेटा and process and given output result। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो इनपुट लेता है और वो क्या करता है, गणना करके हमें आउटपुट के फॉर्म में रिजल्ट दे देता है। ये स्टैंडर्ड तरीका हो गया, लेकिन अभी तक नॉर्मल से तरीका हम समझ नहीं पाए कि एक्चुअली में कंप्यूटर होता क्या है। अगर हम देखे जाए तो कंप्यूटर हमारा क्या है कि अगर हम में और कंप्यूटर में अंतर क्या रह जाएगा। सब लोग बोलते हैं कंप्यूटर एक मशीन है, लेकिन हम सब मशीन नहीं है। कंप्यूटर क्या करता है, एक्यूरेट मान ज्ञात करता है, लेकिन किसके द्वारा करता है, जब तक उसको यूजर यूज नहीं करेगा तभी तो उसमें कहाँ गलतियां होंगी। यूजर जब यूज करेगा, यूजर जब गलती करेगा तब कंप्यूटर गलती करता है। यानी कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो यूजर द्वारा, यानी कि हम सब के द्वारा जितने भी अगर हम उसको निर्देश देते हैं, जो भी काम कहते हैं, वही कंप्यूटर करता है। तो उसको हम अगर एक डेफिनेशन के तौर पर देखा जाए तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो यूजर द्वारा, यानी कि हम सब के द्वारा दिए गए निर्देश जो होते हैं, उनके निर्देशों को निष्पादित करता है। क्या करके, गणना और संचालन करके। निष्पादित का मतलब होता है कि एग्जीक्यूट करना, यानी कि एक सीधा सीधा इसका एक अपनी व्यवहारिक लाइफ में, अपने व्यवहारिक जीवन में एक सीधा उदाहरण समझते हैं इसका, कि अगर मान के चलिए हम आपको कुछ काम कह रहे हैं कि भैया ये जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो कुछ आपको जानकारी मिलेगी। हमारे कहने से हमने जो दिशा निर्देश दिए आपको, आपको सुनाई दिया और आपके ये माइंड में आप बात गया कि इस वीडियो को देखिए, तो आप क्या करते हो, वीडियो को देखते हो और जो उस वीडियो में जितनी जानकारी होती है उसको आप रीड करके उसको किसी के सामने प्रोवाइड करते हो या किसी को बताते हो कि मैंने इस वीडियो में देखा, यानी कि मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया,
लेकिन आप क्या किए, उसको कैप्चर किए, गणना किए, फिर उसके बाद अपने अंदर ग्रहण किए, उसके बाद आपको आपने किसी को रिजल्ट के माध्यम से दिखा दिया। आपने तो ये किया। सेम प्रोसीजर आपके कंप्यूटर्स में भी है, यानी कि जब यूजर कंप्यूटर को इनपुट देगा किसी भी फॉर्म में, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डेटा के फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, अगर कंप्यूटर उसको यूजर इनपुट दे रहा है तो कंप्यूटर जो डिस्प्ले होता है, मॉनिटर होता है, उस पर आउटपुट के फॉर्म में आपको रिजल्ट देगा। ठीक, तो कंप्यूटर्स का डेफिनेशन हम समझ लेते हैं, छोटी मोटी किताबों में से भी हम बहुत से पढ़ते आ रहे हैं और आप स्टैंडर्ड तरीके से भी देख रहे हैं। तो चलिए कंप्यूटर्स के बारे में जान लेते हैं और लिख भी लेते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। आ जाइए, देखिए, तो कंप्यूटर मतलब होता क्या है? कंप्यूटर का मतलब होता है संगणक। ठीक, संगणक, कंप्यूटर मतलब होता है कि संगणक, यानी कि उसका मतलब होता है गणना करना। अब वो किसी की भी गणना कर सकता है, जैसे देखिए, अगर हम कोई काम कर रहे हैं या कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं बिना मशीन के, बिना कंप्यूटर के, बिना हमारे पास डिवाइस के, तो थोड़ा हम उसमें समय लगता है कंप्यूटर्स की तुलना में और आपके कैलकुलेटर की तुलना में। और हो सकता है कभी कभी हमारी जो एक्यूरेट मान है वो कभी गलत भी हो जाते हैं, कभी सही भी हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है कि वो एकदम एक्यूरेट मान ज्ञात करता है। इसीलिए हम में और कंप्यूटर में कही जाती है कि कंप्यूटर क्या है, शुद्धता पूर्वक मान ज्ञात करता है। लेकिन जो मानवीय गलतियां उसमें हो सकती हैं, कंप्यूटर के अंदर त्रुटियां नहीं होती, जो उसमें त्रुटियां होती हैं वो हम सब यानी कि यूजर के जरिए काम त्रुटियां आती हैं। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर क्या होता है, चलिए लिख लीजिए आप सब लोग, क्योंकि ये पहली क्लास है आप सबकी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के सेट के अनुसार गणना और संचालन करके, यानी कि उसकी मान को काउंटिंग करता है और उसको प्रोसीड करता है करके निर्देशों को निष्पादित करता है, यानी कि जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको वो कैलकुलेशन करके वो आपके मॉनिटर पे आपको आउटपुट देता है, यानी कि एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब ये बताइए कि कंप्यूटर जो होता है वो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। नए जो एस्पिरेंट्स है कंप्यूटर के, जो सीखने वाले हैं, वो सोचेंगे कि इनपुट ही क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। हम चलते हैं थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, चलो तो पूरा एक डिटेल में हम सब पूरी जानकारी आप सबको दे देंगे। ठीक है, तो चलिए हम अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के सेट के अनुसार। अब यहाँ पे देखिए, निर्देशों के सेट के अनुसार का मतलब हो गया कि अगर हम कंप्यूटर को जो इनपुट डेटा दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं उसको, क्या वो एक ही हो सकता है? वो कहीं ग्रुप हो सकता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कोई भी चीज मान के चलिए बहुत सारा हम उसको डेटा दे रहे हैं, तो यह सेट मतलब क्या दे रहा है? समूह, किसी भी चीज का, वो डेटा हो चाहे टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो, किसी का भी एक सेट होता है। यानी कि कंप्यूटर्स को जो हम निर्देश देते हैं, कहते हैं बात के अनुसार गणना और संचालन करके उसको काउंटिंग करता है और उसको प्रोसीड करता है कि आपको जो ये हमने काउंटिंग रिजल्ट मिला उसको दिखाना का है, निर्देशों को निष्पादित करता है। जो हमने उसके इंस्ट्रक्शन दिया था, भैया ये काम कर लो, हमें आपको ये इनपुट दे रहे हैं, निष्पादित मतलब एग्जीक्यूट, यानी कि बाहर दिखाता है उसको। चलिए इसको हम एक थोड़ा स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं कि इनपुट क्या होता है। अगर इनपुट है तो इनपुट जाता कहाँ है, उसमें गणना और संचालन कहाँ होते हैं, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप सबको।
जैसे मान चलिए हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में हमने क्या कर दिया, सीपीयू, और हमने यहाँ पे क्या दे दिया, एक इनपुट दे दिया। और ये सीपीयू में गया, सीपीयू में गणना और संचालन किया। सीपीयू में इसके में बहुत सारे पार्ट होते हैं। जब हम इसके बारे में देखेंगे तो पूरा उसको क्लियर देखेंगे। फिलहाल अभी स्ट्रक्चर एक नॉर्मल सा देख लो कि इनपुट जब हमने दिया तो वो इनपुट कहाँ पे गया, कंप्यूटर्स के माइंड में, जिसको हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। वो क्या करेगा, डेटा को संसाधित करेगा, यानी कि प्रोसीड करेगा, और प्रोसीड करने के बाद कहाँ पे भेजेगा डेटा को अपने, ये हमारे डेटा को हम इसको कह सकते हैं मॉनिटर। मॉनिटर हो गया। हम इसको पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। हम इसको टीएफटी भी कहते हैं, यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर कहते हैं। और हम इसको डिस्प्ले भी कहते हैं। ठीक है, इसको बहुत सारी चीजों से नाम जान सकते हैं कि उसको कंप्यूटर्स के। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमने क्या किया, हम एक नॉर्मल सा चलो यूजर एक बना दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, अगर ये जो हमारा यूजर है, यूजर ने क्या किया, इनपुट दिया, किसके माध्यम से, हमारे एक होता है कीबोर्ड, उसमें ढेर सारे हमारे बटन होते हैं। अभी हम बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे कि कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है, माउस कितने प्रकार का होता है, सब जानेंगे कि कंप्यूटर जो सीपीयू होता है, सीपीयू क्या होता है। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए। अभी हम कोई भी चीज होता है जो स्टार्टिंग पीरियड में पूरा एक साथ तो सीख नहीं सकते भाई। जिसको जानकारी है अच्छी बात है, जिसको नहीं है वो एक पूरा जीरो लेवल से चलेगा ना। जैसे हमने अभी यहाँ इनपुट दिया, वो हमारा इनपुट हमने कीबोर्ड से क्या दिया था, हाई का। ये हमने यूजर है हमारा। ठीक, यूजर ने एक इनपुट दिया कीबोर्ड के जरिए, क्या दिया, हाई। अब ये जो इनपुट है वो कहाँ जाता है, हमने यानी कि निर्देश दे दिया कि जाओ आप, हमने हाई दबा दिया, आप जाओ हमको हाई दिखाओ, तो ये कहाँ गया, हाई। जब हमने इनपुट दिया तो वो इंस्ट्रक्शन कहाँ गया, सीपीयू। यानी कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू इज द ब्रेन और हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि जो सीपीयू होता है हमारा, वो कंप्यूटर का हमारा मस्तिष्क या धड़कन भी कह सकते हैं उसको, होता है ना। अगर जैसे आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास दिमाग तो काम करना थोड़ा कम कर दे या बंद हो जाए, या अगर आपके धड़कने हैं वो काम चालू होना या जो काम करना बंद कर दे, तो कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं एक बॉडी के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे क्या है, वही प्रोसीजर आपका कंप्यूटर्स में भी आते हैं। ठीक, तो हमने जब यहाँ से इनपुट दिया था, वो कहाँ पे गया, कंप्यूटर का जो माइंड है, यानी कि हार्ट बीट जो भी है इनका, यानी कि सीपीयू है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो सीपीयू होता है, इसके अंदर जो कम्युनिकेट करते हैं, अपने जो भी गणना करते हैं, उसको सीयू, एलयू और एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट को स्टोरेज यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो जब हमने इनपुट दिया हाई करने के बाद वो कहाँ पे गया, डेटा हमारा सीपीयू में गया। तो सीपीयू ने क्या किया, अभी देखो हमने जो यूजर द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, देखो यहाँ से ध्यान से कि जो यूजर ने क्या दिया, निर्देश दिए, निर्देशों को सेट दिया, मतलब अभी नॉर्मल हमने एक दिया है, वो सेट के अनुसार गणना करता है। देखो गणना और संचालन, यानी कि इसके अंदर गया है, वो रीड करेगा कि ये जो डेटा है इसको यहाँ रखना है, यानी कि मेमोरी में सेव करके रख देना है हमेशा के लिए, या हम इसको यहाँ से प्रोसीड करके आपको मॉनिटर पे दिखाना है अपने को ना। तो मॉनिटर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है, इसको हम बोलते हैं रिजल्ट, या हम आउटपुट इसको बोल सकते हैं। क्या निकला आउटपुट में आपका, है। अब देखो एक हाई यहां से हमने आउटपुट मिला हमको, और हमने यहां से हाई को इनपुट दिया था, क्या दिया था, इनपुट, और हमको आउटपुट क्या मिला, हाई।
यानी कि यह एक नॉर्मल यूजर है, यूजर ने एक कीबोर्ड के जरिए आप हमको सीपीयू को क्या दिया, हाई दिया, भेजा, वो सीपीयू में गया, गणना और संचालन किया, फिर उसके बाद वो प्रोसीड करके काम करके उसको कहाँ पे भेज दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, कहाँ पे, मॉनिटर को, कि भैया जाओ आपका जो रिजल्ट है वो हम शो कर दे रहे हैं। मॉनिटर क्या होता है कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसमें कंप्यूटर को जितने भी आपके इनपुट दिए गए रहते हैं, जितने भी रिजल्ट उसमें से उत्पन्न होते हुए रहते हैं, उसको कब सबको दिखाता है मॉनिटर। ठीक, तो अब देखो नॉर्मल से एक देख लेते हैं अपनी भाषा में समझने के लिए कि अगर हमको कोई इनपुट देता है या हमें कोई इंस्ट्रक्शन देता है कि जाओ आप ये काम कर लो, तो हम उसकी बातों को सुनते हैं और उसकी बातों को सुनकर अपने माइंड में लेते हैं कि हाँ उसने क्या कहा था मुझे, हम वो सुनते हैं, फिर उसके बाद प्रोसीजर करते हैं। अगर हमको अच्छा लगता है तो हम उसका रिजल्ट दिखाते हैं, नहीं भी अच्छा लगता है लेकिन फिर भी हम उसको रिजल्ट यानी कि उसको हम जवाब देते हैं। तो भैया जब हम यहाँ पे अभी इनपुट में हाई भेजा, यहाँ पे गया, गणना और संचालन किया, तो इसने क्या किया, इसी गणना और संचालन का जो रिजल्ट हुआ इसको कहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, प्रोसीड करके आपके मॉनिटर पे। ठीक, अब हम चलते समझते हैं कि नॉर्मल सा जो हमारा कंप्यूटर होता है ये चलता कैसे है। कंप्यूटर जो चलाता है वो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर का मतलब एक नॉर्मल सा यूजर समझो, यूजर ही आपके कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो गाइज आप जो ये वीडियो के थंबनेल में पता आपको लग भी गया होगा कि कंप्यूटर्स के फंडामेंटल की जो सीरीज स्टार्ट हो रही है वो ये पहला वीडियो है इसका। तो हमने इसमें देखा कि कंप्यूटर क्या है, और अब अभी देखिए अभी हम वीडियो में भी बात करेंगे कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है ना। वीडियो ये लंबी अगर हो जा रही तो इसका जो हमने इनपुट आउटपुट और जो डेटा है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, तो सब नॉर्मल समझो कि कंप्यूटर क्या है। जो आपके स्टार्टिंग से हैं प्रिपरेशन करने वाले कंप्यूटर के, जिसको कुछ भी पता नहीं है कंप्यूटर क्या है, वो जीरो से स्टार्ट कर सकता है। आज ये पहली क्लास है। सो गाइज कंप्यूटर्स में रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं अभी तो हमने स्टार्ट किया है, इसमें कंप्यूटर में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, सिलेबस हैं, जितने भी आपके इंफॉर्मेशन हैं ए टू जेड हम आपको इस कंप्यूटर की सीरीज के जरिए आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेटा पढ़ाएंगे, उसमें डेटा क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। ठीक है गाइज, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंचे और वीडियो को लोग देखें, पसंद करें और कमेंट करें कि वीडियो के जरिए हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा, अगर सीखा है तो क्या सीखा। ठीक गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।